हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। मैं हूं सुबीर कुमार डे और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का इंट्रोडक्शन चैप्टर का ही पार्ट 3। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन का ही पार्ट 2। इसे मैं पार्ट पार्ट करके बता रहा हूँ। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स को हम लोगों को लिखना होगा। ये मैंने बताया था, ये पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इरेशनल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार शो किया जाता है, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार शो किया जाता है, ये बताने वाला हूं आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखी है यहां, शो √2 और नंबर लाइन। √2 इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन भी मैंने खींच रखी है पहले से। देखिए, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए एक नंबर लाइन खींचनी होगी, ड्रॉ करनी होगी। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ओरिजिन है 0 और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस रहता है, माइनस चला जाता है, वो -1, -2, -3, -4। और 0 के राइट साइड में +1, +2, +3, +4, राइट। 0 मीन्स ओरिजिन, 0 को ओरिजिन कहते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस नंबर्स रहता है, वो चलता रहता है इन्फिनाइटली। और 0 के राइट साइड में प्लस नंबर रहता है, वो भी इन्फिनाइटली चलता रहता है। तो मैंने एक छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ किया। इसमें मैं इस √2 को शो करूंगा। कैसे, देखें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 से कोई भी एक यूनिट, चाहे वो यूनिट सेंटीमीटर हो, चाहे वो इंच हो, स्केल की सहायता से आप एक यूनिट, मैं एक सेंटीमीटर ले लिया हूं। तो 1 सेंटीमीटर आप मान लें कि ये 1 सेंटीमीटर का है। एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उतना छोटा आपको दिखेगा ही नहीं। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 0 से ये √2 को शो करने के लिए 0 से 1 यूनिट लेना होगा। 1 सेंटीमीटर लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर। और इसमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का लाइन खींचने के लिए आपको एक प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टर यहां बैठाएंगे इसे और यहां से 90 डिग्री पर पॉइंट डाल देंगे। 90 डिग्री पर पॉइंट डाल देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट जो डाले, इसको यहां से लाइन, यहां से मिलाकर ये पूरा यहां तक खींचने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर को ही मापेंगे। यहां से 1 सेंटीमीटर, जहां 1 सेंटीमीटर होगा वहां पर ऐसे हम पॉइंट डाल देंगे और उसके बाद उसको ऐसे यहां से मिला देंगे। अंडरस्टूड। और उसके बाद ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। ये परपेंडिकुलर हो गया। और उसके बाद इसको ऐसे करके यहां से ऐसे मिला देंगे। अंडरस्टूड। और इसका नाम हम लोग, ये तो O है और इसका नाम A डाल देंगे। इसका नाम हम लोग A डाल देंगे। यहां लिखता हूं A।
और इसे नाम दे देंगे बी, ओ ए बी। ये ट्राइंगल हो गया। ये एक ट्राइंगल किस प्रकार का ट्राइंगल हुआ? आपको याद होगा ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का सिस्टम पाइथागोरस सिस्टम आपको याद होगा। क्या है वो सिस्टम? पाइथागोरस का सिस्टम से अब यहां से वहां, यहां से यहां ओ ए कितना सेंटीमीटर है? 1 मीन्स 1 यूनिट। चाहे तो इंच भी ले सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर, राइट। ओ ए, ये जो ट्राइंगल है ओ ए, ये ट्राइंगल मैं यहां भी बना देता हूं, ओ ए बी। ये जो ओ ए है वो 1 सेंटीमीटर है, और ए बी ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ये ओ बी। तो ओ बी क्या है? ये राइट ट्राइंगल का ये ओ बी क्या है? ये लाइन क्या है? ये साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट निकालने के लिए जो आप पाइथागोरस सिस्टम यूज करते हैं, पाइथागोरस रूल, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? ये मान लीजिए हाइपोटेन्यूज है h, ये बेस है b, और ये और ये हाइट है। इसको हाइपोटेन्यूज ले रख के इसको C रख देता हूं, या फिर इसे ए बी सी ही डाल देता हूं, इसे भी ए डाल देता हूं, स्मॉल ए। ये साइड बी है बेस, ये ए साइड ए है, और ये सी है। तो ओ बी की जगह में मैं सी लिख देता हूं, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी के बदले ओ बी लिख सकते हैं आप, ओ बी स्क्वायर, अंडरस्टूड। बी के बदले ए बी लिख सकते, ओ ए लिख सकते हैं आप, ओ ए स्क्वायर। और ये ए के बदले आप ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। एक ही बात है। इस ओ बी का शॉर्ट नेम सी है, इस ओ ए का शॉर्ट नेम बी है, और स्मॉल बी, और ये ए बी का शॉर्ट नेम ए है। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिखा, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, राइट। अब जो है पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है सी यानी ओ बी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसमें है दिया हुआ क्या क्या है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना है। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह में हम लोग बी मतलब बी मीन्स ओ ए कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ए स्क्वायर मीन्स ए बी, ये वाला, इसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर। सो अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ सी 1 इंटू 1 1 और प्लस 1 इंटू 1 1, दोनों ऐड करने के बाद 2 आ जाएगा, राइट। एक बार और बता देता हूँ, 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 ये आया, इसका भी उसी तरह से ये आया, और ये दोनों ऐड होके 2 आ गया।
तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये स्क्वायर को अगर मैं यहां से कैंसिल कर दूं तो ये इस पार पे ये ओवर रूट आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे, ओवर रूट डाल देंगे दोनों साइड ओवर रूट डाल दिया, राइट। जब स्क्वायर के ऊपर ओवर रूट होता है तो ये स्क्वायर और ओवर रूट कैंसिल हो जाता है और बच जाता है सिर्फ c, और यहां पर c इक्वल टू ओवर रूट 2। यही हमें निकालना था। तो यानी ये c मीन्स ये OB, तो OB कितना है, कितना आया, √2। ये √2 तो मैंने निकाल लिया, लेकिन क्या ये नंबर लाइन पर है, नो, नॉट एट ऑल। ये नंबर लाइन तो ये है और मैंने निकाला है इसका मेजरमेंट। नंबर लाइन पर हमें शो करना है √2, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहां से यहां का मेजरमेंट क्या है, √2। अभी भी हम लोगों ने निकाला है √2। तो ये इसी आर्क से देखिए, इसी मेजरमेंट से अगर हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक आर्क खींचेंगे, इसी रेडियस से एक आर्क खींचेंगे अगर इस पर, तो ये कहां कटेगा, ये कटेगा ऐसे यहां, राइट। इस तरह से आपको स्केल कंपास की सहायता से आपको एक आर्क खींचना है इसी रेडियस का, सेम। तो ये रेडियस कितना है, इस रेडियस का मेजरमेंट क्या है, √2। और √2 यहां से यहां भी √2 है, तो यहां भी √2 होगा। तो दैट मीन्स, और इस जहां ये कटता है वहां पर उसका नाम दे देंगे D। अब देखिए OD का मेजरमेंट क्या हो गया, OD का मेजरमेंट √2 हो गया, √2, क्योंकि यहां से √2, यहां से भी √2, सेम आर्क, सेम रेडियस। तो ये मेजरमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। ये तो नंबर लाइन पर नहीं था, लेकिन अब ये नंबर लाइन पर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं OD इक्वल टू, देयरफॉर का सिंबल डाल के वहां नहीं लिख के आप नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, देयरफॉर OD इक्वल टू √2, राइट। इस प्रकार इरेशनल नंबर √2 को हम लोगों ने नंबर लाइन पर शो किया। इसी तरह से आप चाहे तो √3 भी शो कर सकते हैं, √3 शो कर सकते हैं। √4 इरेशनल है नहीं, वो तो रैशनल है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 रैशनल नंबर है। √5 को भी शो कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर किस प्रकार शो कर सकते हैं। क्लियर है? आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जो पार्ट 4 पर, इंट्रोडक्शन पार्ट 4 पर आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।